आज क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2A पोनोमियल का कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। मैं इसी को सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 दिया हुआ है, लेकिन जीरोज फाइंड करना है, इसलिए इसको फैक्टराइज करने के लिए इक्वल टू में जीरो देना होगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 10 लेना है और सेपरेट करने पर 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या लेंगे, x लेंगे तो x प्लस 5 होगा। इसमें कॉमन क्या है, मेरा 2 है तो x प्लस भी 5 होगा। चलिए इक्वल टू 0 हो गया। x माइनस 2 और x प्लस 5। अब क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस वाले को प्लस में, प्लस वाले को माइनस में लिखते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और माइनस 5। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपको 2, बीटा इक्वल टू माइनस 5 ले लेते हैं। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग, द सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, माइनस फार्मूला से है, और कोफिशिएंट दिया हुआ है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3 है तो 3 लिख देंगे, डिवाइड, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 तो 1 लिख देंगे। अल्फा कितना गिवन है मेरा, अल्फा दिया हुआ है 2 और बीटा कितना है 5। तो माइनस 3/1 इसमें भी हो जाएगा, और माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 प्रूफ हो गया। अब कर रहा है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है, -10 है, कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो अल्फा कितना दिया हुआ है 2 और बीटा मैंने 5 दिया हुआ है, इक्वल टू -10 बाई कितना हो जाएगा 1 और 5 2 जा 10। तो ये देखिए मेरा यही वेरिफिकेशन करना था, दोनों में रिलेशनशिप बताना था, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या क्वेश्चन का है, सेकंड की एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 स्क्वायर में 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है। अब इसको फैक्टराइज फिर कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर 8 लाना है और सब्ट्रैक्ट और या ऐड करने पर -2 लाना है। तो हम क्या करेंगे कि 4 2 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो -2 आ जाएगा। फैक्टराइज कर दीजिए आराम से। तो एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस 4 बचेगा, प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे आप, एक्स माइनस कितना होगा 4, ये भी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर फिर आ गया एक माइनस प्लस में, तो माइनस वाला क्या करेंगे प्लस में, और प्लस वाले को माइनस में। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 4, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो इसको भी वेरीफाई कर दीजिए, द सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं आप, कोफिशिएंट कितना एक्स का है, एक्स का कोफिशिएंट कितना आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। तो माइनस फार्मूला से एक माइनस 2 हो गया, और अल्फा भी, अल्फा कितना दिया हुआ है 4, अब बीटा -2 तो माइनस में प्लस हो जाएगा, इसलिए 2 इक्वल टू 2। एक पार्ट प्रूफ हो गया।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट कितना है, अल्फा इंटू बीटा। तो आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म कितना पर गिवन है, -8, और कोफिशिएंट कितना 1 दिया हुआ है एक्स का, तो -4 इंटू कितना हो जाएगा, -2 या इक्वल टू -8। ये भी प्रूफ हो गया, -8 इक्वल टू -8। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन देखिए 1 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएंगे, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जो है से आप लोग को रूट में है, कहीं हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत करेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 को उतारते हैं, आप लोग देख लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना लाना है, 6 से। अब ऐड करने पर या सेपरेट करने पर 5 लाना। देखिए कैसे करेंगे इसे। 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। हम कैसे किए, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 6 हो जाएगा। और उसी तरह से 5 को तोड़ देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 6, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कॉमन इसमें कितना लेंगे, देखिए कॉमन इसमें हम लोग लेते हैं √3 ले लीजिए, तो कितना बचेगा 2x माइनस √3। अब इसको लीजिए 1 कॉमन, 2x मत लीजिएगा ना, मिस्टेक हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब क्या कि दोनों सेम है, दोनों में से कोई ले लेंगे आप लोग, तो √3 ले लेते हैं, और √3x और -1 इक्वल टू 0। अब उसी तरह से करेंगे 2x इक्वल टू और 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा √3/2 और x इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। अब वेरीफाई इसको भी करना है, ये भी उसी तरह से बनेगा। द सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरा, -5 है, माइनस यहाँ फॉर्मूला से है, तो -5 और -5 तो प्लस तो होगा, और कोफिशिएंट ऑफ x² 2√3 है। अल्फा कितना गिवन है मेरा, अल्फा कितना दिया हुआ है √3/2 और प्लस बीटा 1/√3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2√3। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2√3, इसे डिवाइड करेंगे कितना 2, तो √3 हो जाएगा, √3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा 2। हाँ आ गया इक्वल, इसलिए 5/√3 इक्वल टू 5/2√3 इक्वल हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है और कोफिशिएंट ऑफ x, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना हम लोग गिवन है √3 है, √3 ले लीजिए, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2√3 है। अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा गिवन है हम लोग √3/2 इंटू बीटा कितना गिवन है 1/√3, तो √3 से काटिए, और इस √3 से काटिए तो कितना आ जाएगा आपको 1/2 इक्वल टू 1/2। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे आप लोग को।